जहांगीरपुरी दंगे की साजिश महज संयोग नहीं है, बल्कि इसकी साजिश काफी पहले से रची जा रही थी, क्योंकि दंगे को लेकर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक अंसार नाम के शख्स ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से पहले बहसबाजी की और फिर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होने लगी। इसके बाद तो दंगाइयों ने दिल्ली में ऐसा उपद्रव मचाया कि हर तरफ दहशत नजर आई। जहांगीरपुरी दंगे का मास्टरमाइंड कौन? जहांगीरपुरी में किसने रची दंगा करवाने की साजिश? क्या जहांगीरपुरी दंगे के पीछे बांग्लादेशी मुसलमान हैं? क्या है जहांगीरपुरी दंगे का 2020 के दिल्ली दंगों से कनेक्शन? क्या है जहांगीरपुरी दंगे का उमर खालिद कनेक्शन? दिल्ली के जहांगीरपुरी के दंगाइयों की एक एक साजिश का पर्दाफाश उन वीडियो में हो रहा है जो अब सामने आ रहे हैं। कैसे दंगाइयों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, सरेआम तलवारें लहराकर अमन और भाईचारे को तार तार करने की साजिश रची। दंगा फैलाने की साजिश के सबूतों के आधार पर पुलिस एक एक दंगाई की पहचान कर रही है। उन जिहादी मोहरों को एक्सपोज किया जा रहा है जो इस मुल्क में रहते हैं, इस देश का ही खाते हैं, लेकिन अमन, शांति और भाईचारे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनका असली मकसद ही देश में दंगे करवाना है ताकि दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो सके। हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस शोभा यात्रा को टारगेट पर किसने लिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने पत्थर बरसाए हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के आजाद चौक पर, और यहीं पर कल शाम 5:30 से 6 बजे का वक्त था जब ये चौक किसी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, क्योंकि यहाँ से जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी और जैसे ही जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की इस सड़क पर आगे बढ़ती है, सामने आपको जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये सी ब्लॉक के घर हैं, और आपने तस्वीरों में देखा है कि इन्हीं घर की छतों से पत्थरबाजी की गई है। सामने आपको मस्जिद दिखाई दे रही है जो कि जामा मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद भी इसे कहते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं खुदा की इबादत करने के लिए, लेकिन ठीक इसी जगह से तनाव शुरू हो जाता है, बवाल शुरू हो जाता है। और जैसे शोभा यात्रा आगे निकलती है, इस चौक के आसपास आती है, अंसार नाम का एक शख्स आता है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। पुलिस की एफआईआर में उसका जिक्र है। वो आता है 4-5 लोगों के साथ, वो बहस करता है, उसके बाद बहस के बाद तनाव बढ़ता जाता है और अचानक से पत्थर बरसना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान नीचे जो शोभा यात्रा में शामिल लोग थे वो जय श्री राम का नारा भी बुलंद करते हैं, बाद में वो भी पत्थरों का जवाब देने लगते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इन घर की छतों पर पत्थर आखिरकार कैसे पहुंचे? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या एक पत्थरबाजी जिहादी गैंग है जिसने ये तय कर रखा था कि दिल्ली को एक बार फिर से दंगों की आग में झुलसाना है? दिल्ली दंगे के ठीक 2 साल बाद फिर से जिस तरह राजधानी की शांत फिजा में दंगे का जहर घोलने की साजिश रची गई, दंगा ब्रिगेड ने करौली और खरगोन के बाद जिस तरह से राजधानी दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की, उसके पीछे बड़ी इंटरनेशनल साजिश मानी जा रही है। क्योंकि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान जिस इलाके में दंगे की शुरुआत हुई, उसी इलाके में 2020 में भी दंगे भड़काए गए थे। ऐसे में सवाल ये है कि ये महज संयोग है या फिर 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ ये उसी साजिश का एक हिस्सा है। जब हम जुलूस लेके निकल रहे थे सी ब्लॉक से, तो पब्लिक के भीड़ तो बहुत ज़्यादा था दोनों साइड में, जो गाली गलौज कर रहे थे, हमें भी गाली दे रहे थे। तो हमने गाली अनसुना करके, अनदेखा करके हमने निकालने की कोशिश किया, जब जितना जल्दी हो सकता है जुलूस को निकाल दे। बताया जाता है जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के जिस कुशल चौक पर दंगा ब्रिगेड ने अपनी साजिश को अंजाम दिया, उसी कुशल चौक से 2020 के दिल्ली दंगों में लोगों को बसों में भरकर ले जाया जाता था।
ये जो जहांगीरपुरी का कुशल चौक है, इस जगह को कुशल चौक के नाम से जाना जाता है और ये जहांगीरपुरी का पूरा सी ब्लॉक है। दरअसल जब 2020 के दौरान CAA NRC का जब प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के दौरान, दिल्ली दंगों के दौरान भी यहाँ पर इसी कुशल चौक के ऊपर तमाम जो CAA NRC के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था और बाकायदा इसी कुशल चौक से CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान बसेस भर के शाहीन बाग की तरफ यहाँ से जाया करती थी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जो कोर्ट में अपनी स्पेशल चार्जशीट जो दाखिल की, उस चार्जशीट में ये खुलासा किया था कोर्ट के समक्ष कि इसी कुशल चौक के ऊपर जो है लगातार यहाँ से बांग्लादेशी जो लोग हैं वो लोग शाहीन बाग जाया करते थे। साथ ही साथ जब दिल्ली में दंगा हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, जो कि यहाँ से यमुना पार करके लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर है, उस जगह पर भी यहाँ पर इसी कुशल चौक से, इसी जहांगीरपुरी से, इसी सी ब्लॉक से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी लोग हैं वो उन दिल्ली दंगों में भी शामिल होने के लिए यहाँ से गए थे। गिरफ्तार अंसार ने करवाया दंगा। जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी अंसार है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है अंसार ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के इशारे पर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की साजिश रची थी। शनिवार शाम 4:15 पर जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। शाम 5:50 पर शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची। उसके 5 मिनट बाद 5:55 पर आरोपी अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा था और अंसार ने पहले बहस की और फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अंसार पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता है। अंसार जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का मुस्लिम नेता है और वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। बताया जा रहा है CAA विरोधी दंगों और प्रदर्शन में अंसार काफी एक्टिव था। जहांगीर दंगों की साजिश में एक नाम जो सामने आ रहा है वो है अंसार का, और उसके घर पे हम इस समय मौजूद हैं जहांगीरपुरी में और आपको दिखाते हैं। ये दरअसल वो घर है अंसार का बताया जा रहा है और ये इस घर के आसपास जो है सब मिक्स कॉलोनी है, मिक्स लोग रहते हैं, मतलब हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और बड़ी संख्या में रहते हैं। और आपको दिखा रहे हैं इस समय कोई घर पे मौजूद नहीं है। हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि परिवार जो है वो सब लोग यहाँ से कहीं गए हुए हैं। अभी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई अंसार की, उसने तमाम सवाल ये खड़े कर दिए हैं कि क्या अंसार जो था वो साजिश करता था, क्या साजिशन इस तरह की चीज़ें उसने की थी। इसके बारे में जो है अभी दिल्ली पुलिस जो है धीरे धीरे चीज़ों को बेपर्दा कर रही है। अंसार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दंगों की साजिश में अंसार का क्या रोल है और कैसे 2020 में जो दंगे दिल्ली में हुए उससे कनेक्शन जुड़ रहा है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। और जिस मस्जिद के बाहर पथराव की शुरुआत हुई उसके सबूत अब भी वहां दिख रहे हैं। लोग उसी जहांगीरपुरी सी ब्लॉक की ईदगाह मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। दरअसल इसी ईदगाह मस्जिद के बाहर जब CAA NRC का जब प्रोटेस्ट हुआ था तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि इस जगह पर जो है यहाँ पर एक बड़ी प्रोटेस्ट की जो साइट है वो यहाँ पर बनाई गई थी और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। दरअसल ईदगाह के ये जो मस्जिद है इसके ठीक पीछे जो पूरी की पूरी कॉलोनी है, इस कॉलोनी पर जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अपनी कोर्ट में दाखिल की है, कहा है कि इन्हीं इलाकों से निकल करके जो तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो शाहीन बाग में यहाँ पर बसेस में भर के यहाँ से इसी ईदगाह मस्जिद के पास से जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो बसों में भरकर यहाँ से शाहीन बाग जाया करते थे। और जो अभी जो उपद्रव हुआ है उसमें जो तमाम जो वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि आसपास की जितनी भी ये जो छतें हैं, इन्हीं छतों से लगातार हनुमान जन्मोत्सव का जो जुलूस है उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है। जहांगीरपुरी दंगों का कनेक्शन 2020 में दिल्ली में हुए दंगे से भी जुड़ रहा है और जहांगीरपुरी दंगे में भी उमर खालिद का कनेक्शन सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी उमर खालिद और उसके गैंग के संपर्क में थे और CAA हिंसा के दौरान आरोपी अंसार जहांगीरपुरी से लोगों को सीलमपुर, जाफराबाद, शाहीन बाग ले जाता था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि जहांगीरपुरी दंगे में जितने भी दंगाई पकड़े गए हैं सभी 2020 के दिल्ली दंगे और शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल थे। जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का
दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए। 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में उमर खालिद का नाम है। उमर खालिद 2 साल पहले हुए दंगों के मामले में अभी भी जेल में बंद है और चार्जशीट में दावा किया गया है कि उमर खालिद जहांगीरपुरी के मुस्लिमों को भड़काता था। सवाल ये है, आखिर हर दंगे का कनेक्शन जहांगीरपुरी से क्यों जुड़ रहा है? जहांगीरपुरी में ऐसा क्या है कि दंगा ब्रिगेड साजिश रचने में कामयाब हो जाता है? तो इन सवालों का जवाब है जहांगीरपुरी के इस इलाके में मौजूद बांग्लादेशी आबादी। जहांगीरपुरी बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। CAA, NRC के दौरान भी यहाँ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। उमर खालिद जैसे लोगों की भड़काऊ तकरीरें यही होती रही हैं और इस इलाके में ब्लॉक B और C में घनी मुस्लिम आबादी है। कहा जाता है दरअसल कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ये जो कॉलोनी है जहाँ से हनुमान जन्मोत्सव पर पथराव किया गया है, दरअसल इस पूरी की पूरी कॉलोनी के अंदर जो है अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर रहते हैं। और जहांगीरपुरी का पूरा जो C ब्लॉक का इलाका है, कहा जाता है कि यहाँ पर क्राइम का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे के पूरे जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी जो लोग यहाँ पर बसे हैं, वो लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर ये कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर कबाड़ का बड़े पैमाने पर काम करते हैं और इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर जो है पूरी जो पीछे की पूरी सड़क है, ये आप देख रहे हैं, तमाम यहाँ पर कबाड़ का ये ढेर है। और अक्सर ये सवाल उठाया जाता है दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर के भी, आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो बांग्लादेशी लोग हैं वो यहाँ पर लगातार रहते चले आए हैं। और जिस तरीके से कांच की बोतलों का इस्तेमाल इस पथराव में किया गया है, दंगे में किया गया है, आप देख रहे हैं तमाम ये बोतलें हैं, तमाम ये शीशियाँ हैं। और पीछे दूर दूर तक जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर लोग हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये C ब्लॉक जो है बहुत नोटोरियस है, बहुत कुख्यात है क्राइम रेशियो के लिए। यहाँ पर बड़ी पैमाने पर जो है चोरी, स्नैचिंग, ड्रग्स का यहाँ पर कारोबार किया जाता है। और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इस कुख्यात जगह पर, इस कबाड़ से भरी हुई इस कुख्यात जगह पर आने से भी अक्सर जो है यहाँ पर कतराते रहे हैं। और इसी वजह से जहांगीरपुरी का ये C ब्लॉक जो है बदनाम इलाका यहाँ पर कहा जाता है। और इन्हीं छतों से, इसी बदनाम इलाके की जो आप छतें आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्हीं छतों से जो है पथराव यहाँ पर किया गया हनुमान जन्मोत्सव का। वो जो आप सामने की तरफ का जो आप चौक देख रहे हैं, उस चौक के ऊपर, इन छतों से उस चौक के ऊपर यहाँ पर जो है पथराव किया गया। और ये जो कूड़े का ढेर आप देख रहे हैं, ये लोग बरसों से यहाँ पर इन जगहों पर रहते यहाँ पर आए हैं। और इन लोगों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो कबाड़ का जो कारोबार है वो यहाँ पर खोला हुआ है। और फिलहाल जो पुलिस है वो बांग्लादेशी एंगल को लेकर भी, लिंक को जोड़ के भी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लोगों के घर के ऊपर भी ISIS के काले झंडे लगे हुए हैं। वो लोग इतने बड़े बड़े हथियार लेके घूमते हैं, पुलिस को भी डर है उनसे। वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग, उनके पास हथियार होते हैं, वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। जो पुलिस की बीट बनी हुई है, पुलिस की बीट में कोई नहीं होता, वो बंद होती है। एक मिनट में 2000 लोग कैसे इकट्ठे हो गए? हम लोगों ने यात्रा में पूरी जान लगा दी, 600 लोग नहीं हो पाए। और उन्होंने 2000 लोग नंगी तलवार लेकर के कैसे उन्होंने इकट्ठे कर लिए? 300-400 मतलब पत्थर ऊपर छत पे 3-3 मंजिल पे कैसे चढ़ा लिए? एकदम तो चढ़ा नहीं लिए। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली दंगे में पुलिस ने करीब 2 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इलाके की CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि दंगाइयों की पहचान कर सलाखों के पीछे उन्हें भेज सकें। लेकिन दिल्ली दंगे में जिस तरह साजिश के तार जुड़ रहे हैं वो इशारा कर रहा है कि दिल्ली में ऐसे जिहादी दानव एक्टिव हैं जो लगातार दंगों की आग भड़काने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दिल्ली से मणिदीप शर्मा, राकेश पांडे और सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।